वंदे मातरम। दोस्तों हम बात करेंगे इजराइल की। दोस्तों हुआ ये है कि अभी थोड़ी देर पहले एक आतंकवादी हमला हुआ है बेर शिवा बस स्टैंड पे। दोस्तों बेर शिवा एक इजराइल की जगह है जहाँ पे लोग बस स्टैंड पे एक आतंकवादी आता है बंदूक लेके फायरिंग करने की कोशिश करता है, जिसमें 10 लोग पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और एक लेडी ऑफिसर मारी जाती है। दोस्तों ये शाम को अभी थोड़ी देर पहले 3-4 घंटे पहले की ये न्यूज है। अभी दोस्तों और बड़ी अपडेट हुई है आज। दोस्तों साउदर्न लेबनान के अंदर में आज जो फायरिंग हुई है, बमबारी हुई है इजराइल की तरफ से, अच्छी खासी बमबारी कही जा रही है। उन्होंने पिन पॉइंट करके जहाँ पे हिजबुल्लाह के बहुत सारे हथियार छुपाए जाते हैं, जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होती है, उनको जहाँ जहाँ डाउट था वहां पे उन्होंने बमबारी की है। एक मस्जिद साउदर्न लेबनान में मस्जिद थी, एक मस्जिद को भी उड़ाया गया है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इस मस्जिद के अंदर में हिजबुल्लाह के सारे मटेरियल्स, उनके बहुत सारे फोन के कनेक्शन, सिम कार्ड और साथ में हथियार वहां पे मस्जिद के नीचे छुपाए गए थे हिजबुल्लाह की तरफ से। अब सोचिए दोस्तों, मस्जिद एक पवित्र स्थान है, अब ये आतंकवादी लोग वहां भी हथियार छुपा रहे हैं। सोचिए, कोई पवित्र स्थान में कोई नहीं छुपाता और ये लोग कहते हैं ये लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये हिजबुल्लाह वाले आतंकवादी, लेकिन इन्होंने वहां पे हथियार छुपा के रखा था। ये इंटेल कैसे मिली थी इजराइल को? ये कहा जा रहा है कि लेबनान के अंदर में जो इजरायली सोर्सेज है उन्होंने ही बताया कि मस्जिद के अंदर यही ये गतिविधियां चल रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छुपा के रखे हैं। इसलिए दोस्तों इसराइल ने वो हमला करके वो मस्जिद भी तोड़ डाली। अब दोस्तों हुआ ये है कि कुछ ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पे हिजबुल्लाह के कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे, जहाँ जहाँ पे उनको डाउट था, जिन जहाँ जहाँ की इंफॉर्मेशन इसराइल को मिली हुई थी कि यहाँ पे आतंकवादियों ने अपना हथियार छुपाया हुआ है, यहाँ पे उनका बेस है, कुछ कैंप में छुपे हुए हैं, तो उन सबको पकड़ पकड़ के मारा गया। आज दोस्तों गाजा जो पट्टी है, मतलब गाजा के पट्टी के साथ में एक जगह थी, स्कूल, वहां पे कह रहे हैं कुछ गाजा के हमास के आतंकवादी छुपे हुए थे। ठीक है, अल अक्सा मॉस्क के पास में ही कहा जा रहा है कि ये कहीं स्कूल है, तो वहां पे इसराइल ने मारा है, वहां पे 16 आदमी, तो सॉरी 26 लोग वहां पे मारे गए हैं उसमें। तो इसराइल अभी दोस्तों जो पास में उसके आसपास में इर्द गिर्द में जितने भी आतंकवादी है ना, उनको पहले टारगेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों ईरान की। ईरान ने दोस्तों जैसे ही ये हमला लेबनान में और हम गाजा में हो रहा था इसराइल की तरफ से, तो ईरान ने क्या किया, अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया। दोस्तों कहा जा रहा है कि अभी जो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनके जो कल बयान आया था उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही नेतन्याहू ने भी बयान देके उनको जो जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के सामने बेइज्जत किया था, हुआ ये था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल इमैनुअल मैक्रोन सबके सामने आके रिक्वेस्ट करते हैं कि इसराइल को कोई हथियार ना दिया जाए और उनपे एक एम्बार्गो लगाया गया। जितने भी फ्रांस की डिफेंस की कंपनीज है, कोई भी इसराइल को माल सप्लाई नहीं करेगा, एम्यूनेशन सप्लाई नहीं करेगा। और उसने ये कहा कि जितने भी मतलब इनोसेंट सिविलियंस है वो मारे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि इसराइल को कोई हथियार दे। जिसके थोड़ी देर बाद में नेतन्याहू आते हैं और डायरेक्ट मैक्रोन के लिए एक मैसेज लेते हैं। 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है उनका, वो मैं वीडियो नहीं चला सकता यहाँ पे, लेकिन आप लोग को बता दूं कि उसने क्या कहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि शेम ऑन यू, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम कभी ये मॉरलिटी की बात आतंकवादियों से नहीं करते। हिजबुल्लाह, हमास, हौती, हम लोग पे सातों तरफ से हमला हो रहा है, हम लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हो और तुम हमें मॉरलिटी समझा रहे हो। ईरान सबको हथियार भेज रहा ओपनली, वो लोग तो मॉरलिटी की बात नहीं करते, तो तुम इतनी मॉरलिटी की बात अचानक से क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें नहीं देना बात अलग है, वी विल विन दिस वॉर विथ यू और विदाउट यू। हम लोग तुम्हारे बगैर भी जीतेंगे और तुम साथ में रहोगे तो भी जीतेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों उसके बाद में फ्रांस की तरफ से बयान आ रहे कि नहीं, हमें बुरा मतलब गलत तरीके से समझा जा रहा है, हम तो इसराइल के दोस्त थे, ये वो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रांस का एक्चुअली इमैनुअल मैक्रोन को सोशल मीडिया में इसके बाद से जो ट्रोल किया गया है ना, फ्रांस की पब्लिक भी ट्रोल कर रही है। सोचिए, फ्रेंच पब्लिक जो है, कॉमन फ्रांस के सिटीजन्स, वो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया में इमैनुअल मैक्रोन को ये लेके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन ने इसमें गलत क्या कहा।
आप भी सोच रहे होंगे कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं, इसके बारे में बात किया तो गलत क्या किया दोस्तों। एक्चुअली बात यह है कि भाई को सिविलियन की किसी की नहीं पड़ी है। आपको अगर पता हो तो फ्रांस अभी भी अफ्रीका के इतने रीजन है वहां पे दोस्तों जहां पे अफ्रीकन्स को दबा के उन पे कॉलोनाइज कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करते हैं पूरा। इतने मासूम हजारों लाखों की संख्या में वहां पे अफ्रीकन्स मारे गए हैं दोस्तों। तो वो मासूम नहीं थे, उनकी चिंता नहीं है। चिंता क्यों है, फ्रांस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेबनान के अंदर में फ्रांस के खुद के इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं वहां पे दोस्तों। अब आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो दिखाया था जहां पे आपको दिखाया था कि बहुत ताबड़तोड़ हमले इसराइल ने किए हैं लेबनान में, 15 स्ट्राइक्स किए। तो उस 15 स्ट्राइक्स में से एक ऐसी स्ट्राइक थी जो टोटल कंपनी है ना, जो टोटल वर्ल्ड की बड़ी एमएनसी है, जो जैसे शेल पेट्रोलियम हो गया, टोटल भी वैसे ही एक पेट्रोल की कंपनी फ्रांस की। तो वहां पे एक पेट्रोल पंप था, तो वहां पे जो स्टोरेज होता है उस स्टोरेज पे ही इसराइल ने हमला कर दिया कि ले बेटा, तेरे धंधे के लिए तू इतने कमेंट करता है ना, ये ले, तू भी ले। अब दोस्तों हुआ ये है कि फ्रांस का करार 10 बिलियन डॉलर यूरोस कतर इन्वेस्ट करने वाला था। फरवरी महीने में ये अनाउंसमेंट हुई थी, 2024 के फरवरी महीने में अनाउंस हुआ था कि कतर 10 बिलियन यूरोस इन्वेस्ट करेगा फ्रांस की कंपनी में। उनको भी खुश करना है। दूसरी बात यह है, थोड़ी दिन पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि यूएई भी इंटरेस्टेड था रफाइल फाइटर प्लेन्स लेने के लिए, फ्रांस से डील कर रहा था। उनको भी खुश करना है। तो भाई को दर्द यहाँ है, भाई को सिविलियंस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो लेबनान का हो, गाजा का हो, इसराइल का हो, इंडिया का हो या फ्रांस का हो, उसको लेना देना नहीं है। उसको बस धंधा अपना समझ में आता है और इसलिए भाई ने ओवर स्मार्टली बोल दिया।